बिल्कुल बिल्कुल, एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग लॉन्गर फॉर्मेट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा इस मैच में। और जहां हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान और बांग्लादेश की, वहां एक और इम्पॉर्टेंट इशू एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में इस वक्त इधर से उधर घूम रहा है, दैट इज़ दी स्क्वाड अनाउंसमेंट फॉर द वर्ल्ड कप। क्योंकि 5 सितंबर इज द लास्ट डेट टू सबमिट योर स्क्वाड फॉर द वर्ल्ड कप 2023 जो कि इंडिया में खेला जाएगा इस साल। और फिर 28 तारीख तक जो है वो बगैर किसी रीज़न, मतलब कि कोई इंजरी या कोई फिटनेस के रीज़न के बगैर आप अमेंडमेंट्स भी कर सकते हैं अपने स्क्वाड में आईसीसी की किसी भी परमिशन लिए बगैर। बट स्क्वाड की जब हम बात करें तो अब बातें शुरू हो गई हैं पाकिस्तान के स्क्वाड में कौन होगा कौन नहीं। क्योंकि जो एशिया कप का स्क्वाड है वो तो 17 रुकनी है, मगर वर्ल्ड कप के लिए जो स्क्वाड अनाउंस होना है दैट वुड बी अ 15 मेंबर स्क्वाड। किसका नाम कटेगा, कौन सा नाम होगा, इसके हवाले से हमें अपडेट देने के लिए हमारे कोरेस्पॉन्डेंट ने हमें ज्वाइन इन किया है। कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कादिर एंड वेलकम टू जोर का जोर। वालेकुम अस्सलाम सवेरा। सो कादिर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो स्क्वाड की खबर है उसके ऊपर तो हम आएंगे, उसके हवाले से तो बात करेंगे। बट कल जो बारिश ने मूड ख़राब कर दिया और बारिश ने जो है वो सिलसिला पूरा ख़राब कर दिया। नजम सेठी साहब ट्वीट करके इस बात को पुश कर रहे हैं कि मैं एसीसी काउंसिल से भिड़ा रहा, मैं लड़ता रहा कि यूएई में करवा लें मैचेस, बारिश ख़राब करेगी टूर्नामेंट को, बारिश ख़राब करेगी। बिकॉज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हम अभी ठीक है A2 नहीं हुई इंडिया, बट नेपाल के अगेंस्ट हम ये ऑब्वियसली एज्यूम कर लेते हैं कि इंडिया वुड बी दी A2। वो 10 तारीख को जब कोलंबो में खेला जाएगा उस वक्त भी रेन फोरकास्ट है। तो आपको लगता है कि एसीसी जो है वो कहीं ना कहीं इस बात पे जरूर शर्मिंदा हो रही होगी? बिल्कुल, जो है वो कल जय शाह भी यहाँ पर मौजूद थे और पाकिस्तान और भारत का मैच देख रहे थे। उनको भी ये थोड़ा सा एहसास जरूर हुआ होगा। और साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी थे, उन्होंने बारहा मरतबा को ये कहा था कि श्रीलंका का जो वेदर है वहां पर भी बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, इस वजह से रंग में भंग डल सकती है, जो कि गुज़श्ता रोज हमें देखने को मिला कि भारत की एक इनिंग मुकम्मल हुई है। भारत अपनी बैटिंग लेकर जो है वो जब ब्रेक टाइम हुआ उस टाइम पे शदीद तेज बारिश शुरू हुई सवेरा, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की बैटिंग ही नहीं शुरू हो सकी और मैच कॉल्ड ऑफ हो गया। तो ये देखें कि नजम सेठी जो है वो हमने ये आपके प्रोग्राम में भी काफी मरतबा खबरें ब्रेक कर चुके हैं कि नजम सेठी ने जब एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास होता था उसमें बारहा मरतबा ये कहा था कि न्यूट्रल वेन्यू को दुबई में शिफ्ट कर दिया जाए। अगर आपने पाकिस्तान को 4 मैचेस हाइब्रिड मॉडल के तहत देने हैं तो दुबई एक ऐसा मुल्क है, जहां पर शहर है, जहां पर जो है वो वेदर कंडीशन भी सिमिलर है, क्योंकि सितंबर में पिछले मरतबा भी जो है वो देखा जा सकता था कि वर्ल्ड कप भी हुआ, उसके बाद एशिया कप भी देखने को मिला। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अहमकाना एक डिसीजन था जय शाह की तरफ से और एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से कि पाकिस्तान को जो 4 मैचेस दिए, लेकिन उसके बाद जो श्रीलंका में जो मैचेस करवाए वो बारिश की नजर होते जा रहे हैं। और आज भी जो है मुसलसल मैं इस वक्त भी कैंडी में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी अभी तक जो है वो गुज़श्ता रात से ये बारिश का सिलसिला जारी है और अभी तक जो है वो बारिश हो रही है। कल जो है वो नेपाल और भारत का मैच है, तो उस पर भी वेदर फोरकास्ट यही कह रहा है कि बारिश है। तो इसी तरह के मामला देखने को मिलेंगे, बारिश जो है वो रंग में भंग डालती हुई नजर आएगी। अच्छा, अब मूविंग ऑन फर्दर, और कादिर, जिस तरह 5 सितंबर इज द लास्ट डेट टू सबमिट द स्क्वाड फॉर आईसीसी वर्ल्ड कप 2023, क्या खबरें हैं पाकिस्तान के कैंप से? 17 लड़के इस वक्त हमें स्क्वाड में दिख रहे हैं। उस स्क्वाड में जिसमें सऊद शकील की मैं बात करूं तो वो सिर्फ अफगानिस्तान की सीरीज के लिए सेलेक्ट हुए थे, मगर फिर अचानक से ख्याल आया सेलेक्टर्स को कि नहीं जी वो एशिया कप के स्क्वाड में भी होने चाहिए। मगर अभी तक हमें सिर्फ वो अफगानिस्तान का एक मैच खेलते हुए दिखे, अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और अभी तक ऑब्वियसली सऊद शकील ने दोनों मैचेस में फीचर नहीं किया है। 15 रुकनी स्क्वाड, कौन से 2 नाम हैं जो कटेंगे इससे? देखिए सवेरा, 29 अगस्त को जो है वो देखने को मिला था कि जब मुल्तान में पाकिस्तान और नेपाल का एशिया कप का पहला मैच जो 30 को खेला जाना था, उससे पहले चीफ सिलेक्टर की मामूल हक की, बाबर आजम की, मिकी आर्थर की और ग्रैंड ब्रैडबर्न की एक अहम बैठक हुई थी सिलेक्शन कमेटी के हवाले से, वर्ल्ड कप के स्क्वाड की सिलेक्शन के हवाले से। लेकिन बाबर आजम ने वक्त मांगा था और उसके बाद अब ये जो है वो डिसाइड हुआ है कि फ़हीम अशरफ, जो जराए हमें बताते हैं कि फ़हीम अशरफ और अब्दुल्ला शफीक जो है उनको
ड्रॉप किए जाने का इम्कान है, जबकि सऊद शकील को जो है वो स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो स्क्वाड होगा उसमें बाबर आजम, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, इमामुल हक, सऊद शकील, सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हारिस और मोहम्मद वसीम जूनियर, ये स्क्वाड होगा 15 रुकनी स्क्वाड। और 28 सितंबर तक जो है वो तमाम टीमों के पास ये सहूलत मुयसर है कि वो अपनी टीमों में रद्दोबदल कर सकते हैं। और 28 सितंबर के बाद आईसीसी की इजाजत के बगैर जो है वो टीमों में रद्दोबदल या स्क्वाड में रद्दोबदल नहीं की जा सकती। तो ये दो चेंजेस आपको बता दी हैं जो हमें ज़राए ने बताई हैं कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में ये तब्दीली होने जा रही है कि फ़हीम अशरफ और अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप किया जा रहा है। इंडिया में आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 खेला जाएगा। शाहिद खान आफरीदी हमारे अपने लाला ने भी हमें ज्वाइन इन कर लिया है। लाला खुश आमदीद, जोर का जोर में। थैंक यू सवेरा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। लाला, जिस तरह हम बात इस मैच की डिस्कशन पे तो आएंगे, मगर उससे पहले नजम सेठी की मैंने बात की, द एक्स चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बड़ा अब वो जोर दे रहे हैं इस बात पे कि वक्तन फ़वक्तन ही केप्ट पुशिंग एसीसी के नहीं जी नहीं करवाएं श्रीलंका में मैचेस, ये हम होस्ट हैं इस इवेंट के, और राइट भी हमें मिलना चाहिए डिसाइड करने का कि क्या न्यूट्रल वेन्यू हो। बट शायद एसीसी बहुत ज़्यादा बज़िद थी कि श्रीलंका जो भी शायद उस जो इकोनॉमिक टर्मोइल से निकला है उसमें हम सपोर्ट करें श्रीलंका को, और श्रीलंका में ये मैचेस होने चाहिए। और अब जिस तरह हमने कल वॉश आउट देखा, अभी भी कादिर कह रहे हैं वहाँ बारिश हो रही है, कल फिर वहाँ पे इंडिया नेपाल का मैच होना है, क्या वो हो पाएगा कि नहीं। देन 10 तारीख को जब इंडिया पाकिस्तान का फिर से कोलंबो में मैच होना है, उसमें भी ऑलमोस्ट 70% फोरकास्ट है बारिश की। आपको लगता है कि ये पैंतरा उल्टा पड़ गया? सवेरा देखें, होना तो यही चाहिए था कि जो हम चाहते वैसे ही होता तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि हम होस्ट हैं। Yes. और एसीसी की बोर्ड जो है उनको भी थोड़ा सा हमारी तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी। नजम सेठी अगर आज ये बात कर रहे हैं तो उसकी वजह है। और देखें सवेरा, अभी इस शुरू हुआ ये टूर्नामेंट, इसको ख़त्म होने दें। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कैंडी में तो एक तो हो गया, बारिश की वजह से अब ये कोलंबो वाला मैच भी अगर हो गया तो इसका मतलब है कि फ्लॉप हुआ है, अच्छा नहीं किया गया। और जो हमारी तरफ से, हमारे चेयरमैन की तरफ से अरेंजमेंट आ रही थी वही बेहतर थी। तो लेट्स सी, होने दे चीज़ों को, अभी तो शुरू हुआ है, ख़त्म हो। लेकिन फिर वही कहूँगा कि होना वही चाहिए था, क्योंकि हम होस्ट हैं तो जो हम समझ रहे थे उसी तरीके से ही होना चाहिए। तो क्या किसी पॉइंट पे हम क्या फ़खर के बैकअप पे मोहम्मद रिजवान को देख सकते हैं एज एन ओपनर विद इमामुल हक? सवेरा इंशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा, मैं फ़खर को बहुत, इसलिए कि मैं फ़खर को हमेशा मैच विनर के तौर पे लेता हूँ। और ऐसे प्लेयर होते हैं जो 10 मैचों में से 4-5 में करते हैं, 4 में करते हैं या 5 में करते हैं तो वो वन साइडेड कर देते हैं और मैच जितवा देते हैं। तो ही इज़ अ मैच विनर मेरे लिए। पास्ट में भी उसकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, ठीक है। इस तरह के प्लेयर पे जब मैच आता है तो आता भी है, लेकिन जब जितवाने पे आता है तो फिर मुश्किल मैचेस भी जितवा देता है। तो अल्लाह करे कि वो इंशाल्लाह रन करे और वर्ल्ड कप के लिए जो है वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाए वहाँ पे। दूसरी चीज़ ये, मुशी भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि अगर फ़खर नहीं करता या इमाम नहीं करता, प्लान बी क्या है आपके पास उसके बाद कौन है? तो उसके बाद आपके पास वही प्लेयर है जो, क्या नाम है इसका, नाम हमेशा भूलता हूं, अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक आपके पास बहुत ज़बरदस्त चॉइस है। अच्छा, क्योंकि सऊद शकील मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, वो बड़े ही ज़बरदस्त टेम्परामेंट और इतना अच्छा प्लेयर टेस्ट का लॉन्ग फॉर्मेट का मैंने नहीं देखा। उसकी टेक्निक इतनी साउंड है, ज़बरदस्त किस्म का उसकी परफॉर्मेंसेस बता रही हैं, उसका खेलने का अंदाज से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, वो बच्चा अच्छा है, लेकिन क्या हमने उसको डोमेस्टिक वनडे क्रिकेट में उसकी परफॉर्मेंसेस देखी हैं? क्या हमने उसको खिलाया है? ये टेस्ट की परफॉर्मेंसेस के ऊपर हम उसको वनडे में ले आए। जहां सवेरा आपने बात की मिडिल ऑर्डर में अभी हमें ज़रूरत नहीं है आगा और उसके होते हुए, इफ्तिखार के होते हुए। तो मैं एग्री करता हूँ मुशी भाई की बात से कि हमें एक ओपनर एक्स्ट्रा अपने साथ लेके जाना चाहिए था या लेके जाना चाहिए। जी बाबर ने रन नहीं किया, अभी हमारे सामने बाबर ने रन्स किए हुए हैं।
जिस दिन बाबर ने रन्स नहीं किए, कौन देगा वो एंकर इनिंग रोल, कौन देगा संभाला मिडिल ऑर्डर? ये तो मिडिल ऑर्डर में जिस तरह ये नंबर 1 टीम बनी है, ये इफ्तिखार और आगा किस लिए हैं? ये कोई पिच हिटर थोड़ी है, ये तो अपने गेम को जानते जाके टाइम लेते हैं, उसके बाद आखिर में हिटिंग करते हैं। ठीक, तो ये तो ऐसा तो नहीं है कि जाते ही ये कोई मारदार शुरू कर देते हैं सवेरा। ठीक है, यानी आप दोनों, मतलब आप लोग सब जो हैं वो इस बात पे मतलब एक कॉमन हमारा ओपिनियन ये है कि अब्दुल्ला शफीक की जगह सऊद शकील नहीं होने चाहिए, मगर एक ओपनिंग ऑप्शन होना चाहिए। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जिस तरह हम शायद ने भी बात की, हम सबका राय यही है कि आपको रिप्लेसमेंट चाहिए, लेट अलोन द फॉर्म को आप परे कर दें। फखर इज एक्स फैक्टर, अमाम इज वेरी कंसिस्टेंट प्लेयर, रिलायबल प्लेयर। व्हाट हैपन इफ यू गेट समबडी गेट सिक, कोई खुदा न खास्ता इंजरी हो जाए, तो बेंच के ऊपर जब आपका स्पेशलिस्ट टू स्पेशलिस्ट बंदा नहीं खड़ा होता, तो आप किसी को, जिस तरह आपने रिजवान की बात की, बिल्कुल ठीक है, रिजवान 2020 में ओपन करता है, 50 ओवर में ओपन नहीं करता, तो 50 ओवर के अंदर तो आपको एक्सपर्ट। चले हम इसी डिस्कशन पे यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे, बिकॉज एक बहुत मजे की डिस्कशन शुरू